नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में आखिरकार बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। बीजेपी ने अपनी तीनों सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार के दलों को शिकस्त दी है। महाराष्ट्र से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक ने जीत हासिल की है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, संजय राउत और इमरान प्रतापगढ़ी की जीत हुई है। 8 घंटे की देरी से शुरू हुए काउंटिंग के बाद यह नतीजा आया कि बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे कि कुछ सदस्यों ने अपनी पार्टी के लोगों को दिखाकर वोट किए थे, जिसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि उसके 3 उम्मीदवार जीत कर आएंगे और ऐसा ही हुआ है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद शिवसेना ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारा 1 वोट अमान्य कर दिया था, जबकि हमने भी 2 वोट को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का ही पक्ष लिया। एनसीपी के 2 वोट नहीं मिलने से महाविकास आघाड़ी को झटका लगा। एनसीपी विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख इस राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सके क्योंकि उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली थी। शुक्रवार को मलिक और देशमुख ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के तीनों नेता मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीत गए हैं। कांग्रेस की ओर से ये 3 ही उम्मीदवार थे। बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा चुनावी मैदान में थे। घनश्याम तिवारी भी चुनाव जीत गए हैं, जबकि मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा था कि सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए बीजेपी पूरी मशक्कत कर रही थी। इस एक सीट को नाक का सवाल दोनों दलों की तरफ से बना लिया गया था। यही वजह थी कि कथित खरीद फरोख्त को रोकने के लिए विधायकों को काफी समय से होटलों में रखा गया था। चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों की एकजुटता ने इस प्रयास को करारा जवाब दिया। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में एक सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पंवार को जीत मिली, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा ने कामयाबी हासिल की और कांग्रेस के अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि मीडिया कारोबारी कार्तिकेय शर्मा के चुनाव मैदान में आने के बाद से ही कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। बता दें, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को आसानी से चुनाव जिता सकती थी, जबकि इसके बाद उसके पास 9 वोट और थे। जेजेपी के पास 10 वोट थे। 7 विधायक निर्दलीय हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा और इनेलो के अभय चौटाला भी विधायक हैं। निश्चित रूप से कार्तिकेय शर्मा निर्दलीयों और छोटी पार्टियों के विधायकों का समर्थन जुटाने में कामयाब रहे और इस वजह से अजय माकन चुनाव नहीं जीत सके। कर्नाटक में भी बीजेपी ने अपनी संख्या से अधिक सीटें जीती। यहां आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी 2 सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसे एक और सीट पर जीत मिली। इस तरह उसके तीनों उम्मीदवार जीत गए। यहां बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण, जिग्नेश लहर सिंह सिरोया चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, मंसूर अली खान और जेडीएस की ओर से कुपेंद्र रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश को जीत मिली, जबकि जेडीएस को कोई सीट नहीं मिली। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर रांची में जबरदस्त बवाल हो गया। इस बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। बवाल में 11 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इनमें पुलिस के आला अफसर भी शामिल हैं। इस दौरान जमकर आगजनी भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालात को देखते हुए रांची के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को देश के कई शहरों में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए थे और रांची में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बता दें कि बीजेपी नेता के बयान के खिलाफ लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, कोलकाता, हैदराबाद, देवबंद, कानपुर, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार को बीजेपी के एक दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बीजेपी ने इस हरकत को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का यह दफ्तर हावड़ा के उलूबेरिया इलाके में है, जहां पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया।
बीजेपी ने राज्य में आर्मी को तैनात करने की मांग की है। हावड़ा जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की कई जगहों पर पुलिस के साथ भी जोरदार झड़प हुई। इसे देखते हुए राज्य में कई जगहों पर ट्रेन को रद्द करना पड़ा और कई जगहों पर उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। नूपुर शर्मा विवाद के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के टीवी बहसों में शामिल होने को लेकर एक बयान जारी किया है। उसने इसमें आग्रह किया है कि वे टीवी चैनलों की बहसों में न जाएं। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने साफ किया है कि उलमा और बुद्धिजीवियों से अपील है कि वो उन टीवी चैनलों की बहस और डिबेट्स में न जाएं जिनका उद्देश्य केवल इस्लाम और मुसलमानों का उपहास करना और उनका मजाक उड़ाना है। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रमों में भाग लेकर वो इस्लाम और मुसलमानों की कोई सेवा नहीं कर पाते, बल्कि परोक्ष रूप से इस्लाम और मुसलमानों का अपमान और उपहास ही करते हैं। ये चैनल अपनी तटस्थता दिखाने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को डिबेट में शामिल करते हैं और हमारे उलमा और बुद्धिजीवी इस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर हम इन कार्यक्रमों और चैनलों का बहिष्कार करते हैं तो न सिर्फ इनकी टीआरपी कम होगी, बल्कि ये अपने उद्देश्य में बुरी तरह विफल हो जाएंगे। ताइवान को लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अगर ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करता है तो बीजिंग युद्ध शुरू करने में संकोच नहीं करेगा। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान चीन रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश करता है तो चीनी सेना निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने से नहीं हिचकेगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन किसी भी ताइवान स्वतंत्रता की साजिश को नष्ट करने और मातृभूमि के एकीकरण को दृढ़ता से कायम रखेगा। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि ऑस्टिन ने सिंगापुर में वार्ता के दौरान अपने चीनी समकक्ष से कहा कि चीन को ताइवान को और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों से बचना चाहिए। पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में बताया है कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम का पता चला है और जिसके कारण उनका चेहरा लकवे का शिकार हो गया है। जस्टिन बीबर ने इस कारण अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वीडियो संदेश में बीबर ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आंख नहीं झपक रही है, मैं अपने एक चेहरे के एक हिस्से से मुस्कुरा भी नहीं सकता हूं, तो मेरे चेहरे के एक तरफ पूरा लकवा मार चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।